नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी थी और उसका रिजल्ट कैसे आया है, चलो देखते हैं। वैसे तो मैं बता ही देती हूँ कि पीछे पड़ गए इनके पार्टनर इनके। तब तब रिश्ते के लिए हाथ पैर जोड़ने लगे वो इनके सामने। शांभवी मैम तक मेरी सक्सेस स्टोरी पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच अनिल भैया। शांभवी दीदी, मैंने अपने पार्टनर को 3 महीने पहले लव वाइब्रेशन भेजी थी 21 डेज के लिए। उसके पहले मैंने खुद को हील किया था, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की थी। हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और 10 मंथ से हम दोनों नो कांटेक्ट में थे। उसके पहले हमारी जब भी बात होती थी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती थी। कमिटमेंट का इशू था, हम दोनों के बीच में कास्ट का भी इशू है। मैं अपने पार्टनर से बड़ी हूँ, ये भी एक इशू था। लेकिन वही मैं उनको बोलती थी कि आपको इतने ईयर्स में ये नहीं पता चला कि मैं आपसे 3 साल बड़ी हूँ। अब ये सारी चीज़ों का इशू क्यों निकल रहा है और अब मुझे ये कमिटमेंट का इशू क्यों आ रहा है? जब हम अपने रिश्ते में इतने आगे आ गए हैं तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे पार्टनर मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और यही सारी चीज़ों के होते हुए हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब इसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। फिर मैं अपने पार्टनर से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। ये मैं आपको जितनी भी बात बता रही हूँ, ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। तब से ही हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती। मैं अपने आप से मन में विचार करती कि मैं कैसे बात करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। मेरे मन में जो आता मैं अपने पार्टनर से ज़रूर बात करती, लेकिन वो हमेशा यही कहते, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब मैंने एक दिन ये डिसाइड किया कि नहीं हो पाएगा तो फिर आज मैं खुल कर के बात कर ही लेती हूँ। और जब ये बात हुई तो हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि उसके बाद से हमारी लड़ाई में बढ़ती ही चली गई। हम दोनों एक दूसरे को एकदम से नोचने को तैयार हो जाते थे बातों ही बातों में। और बातें इतनी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी कि अब लग रहा था कि इसे ख़त्म कर देना ही अच्छा है। और मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने सामने से बोल दिया कि मैं इसे यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो, मूव ऑन करो। तब मैं बहुत ज़्यादा रोई और रो रो करके मेरा बुरा हाल था। उसी दिन मैं मंदिर भी गई और मैंने भगवान जी को कहा कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी आपके वीडियोस का रास्ता मेरे सामने आया और उसके बाद से 10 मंथ का हमारा नो कांटेक्ट शुरू हुआ। मैंने सबसे पहले शुरुआत ही अपने आप से की। मैंने सेल्फ लव किया, सेल्फ हीलिंग की, होपोनोपोनो प्रेयर की, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की। जो जो भी मैं अपने आप को अच्छा लगवाने के लिए कर सकती थी वो सब कुछ किया। अब इसके बाद में मैंने अपने पार्टनर को 3 महीने पहले 21 डेज के लिए लव वाइब्रेशन भेजी। लेकिन उसके पहले तक ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे मन में बिल्कुल भी पार्टनर के कोई ख्याल नहीं आते थे और ऐसा लगता था जैसे मैं अब एक आज़ाद जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। अब इतने टाइम से कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने उनको कभी कहीं से स्टॉक भी नहीं किया। कभी उनको जा कर के नहीं देखा, किसी से बात कराने की कोशिश नहीं की। मैंने जब भी किया था, बहुत पहले किया था, उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया। 10 महीने से तो कोई स्टॉकिंग नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई मन मुटाव नहीं और कोई भी मन में बुरी बात नहीं। मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी और लव वाइब्रेशन भेज करके मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझसे शादी की बात करने लगे। मैं बहुत अच्छी जॉब में हूँ, मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से अब मेरे पास कोई बात भी नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स को मना कर सकूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि ठीक है, आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ मुझे बताना, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको बोल दूँगी हाँ। अब ये 3 महीने तक सिलसिला चलता रहा। इस बीच मेरे पेरेंट्स ने 4 से 5 लड़कों का रिश्ता भी मेरे पास में भेजा। लेकिन कभी कभार हमारी तरफ से, कभी कभार उनकी तरफ से बात नहीं बनी। एक लड़के के साथ में थोड़ी सी बात बन भी रही थी, जहाँ पर मैंने उनसे 2 बार बात भी की, लेकिन वाइब्स मैच नहीं हुई। 3 महीने के बाद मेरे पार्टनर का सामने से ही कॉल आता है और वो मुझसे बात करते हैं रिलेशनशिप की। प्यार से बात की उन्होंने और मुझे ये कहा कि रिश्ता तोड़ करके जाना आसान होता है, लेकिन उसको आगे वैसे कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। अभी 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, मैं एक दिन भी ठीक से सोया नहीं हूँ, रात दिन तुम मेरे माइंड में चल रही थी। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। ये जो 4 मंथ का टाइम बोल रहे हैं, उसी समय पे 21 डेज तक मैंने लव वाइब्रेशन भेजी थी।
हाँ दीदी, मैं ये जान चुकी हूँ कि खुद को हील करने के बाद जब लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि मैंने 10 महीने पहले भी सेल्फ हीलिंग के दौरान उनको लव वाइब्रेशन भेजी थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। खुद को हील करने के बाद आराम से, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट के, बिना किसी स्टॉकिंग के जब मैंने उन्हें लव वाइब्रेशन भेजी, तो मैं भी अंदर ही अंदर संतुष्ट थी और ये सोच लिया था कि हो या ना हो, पर रिश्ता तो मैंने हील कर लिया है अपनी तरफ से। और उसका रिजल्ट ही मुझे 3 महीने के बाद में आया। मैंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा है और मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुकी थी, जैसा कि मेरे पार्टनर ने कहा था। और रिज़ल्ट ये हुआ है कि मेरा पार्टनर आज मुझसे शादी के लिए गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, दिन दिन पूरे भर में मुझे 50-60 मैसेजेस करता है। वही सामने से मेरे सामने शादी की बात रखते हैं। मैंने तो एक दिन भी शादी की कोई बात नहीं रखी। वही सिर्फ शादी की बात करते हैं, अपनी मम्मी से, अपनी बहन से और अपने भाई से मेरी बात कराते हैं। सारी चीज़ें जो भी अब करनी है वो मेरे पार्टनर के ही हाथ में होती है। मैं बिल्कुल शादी की बात नहीं छेड़ती और जब मैं अब शादी की बात नहीं छेड़ती तो मेरा पार्टनर बुरी तरीके से चिढ़ जाता है। अब उनका यही कहना है कि शादी होगी तो मुझसे ही होगी, वरना नहीं होगी। अब इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पे रियल में विश्वास बढ़ जाता है और मेरे साथ वही हुआ है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, सचमुच में आपके वीडियोस एकदम मैजिक की तरह होते हैं और आप इतनी एनर्जी भर देते हो ना कि ना करने वाला इंसान भी आराम से उन चीज़ों को फॉलो कर पाता है और मैनिफेस्ट कर पाता है, जैसे कि मैं। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इनके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे इश्यूज थे, जैसा कि आपने देखा। एज भी इशू था, मतलब ये बड़ी थी अपने पार्टनर से और वही सारी चीज़ों को बात बना करके इनके पार्टनर ने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा। और कास्ट का भी इशू था, मतलब कुल मिला के आप ये देखिए कि इशू काफ़ी सारे थे। पर इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पहले ऑब्वियसली सभी यही करते हैं, लड़ाई होती है फिर बात करते हैं, ट्राई करते हैं, मनाते हैं, सब कुछ, सब जो इंसान जो भी कर सकता है वो सब करता है। और मेरे हिसाब से वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हम ट्राई तो करेंगे ना यार कि हमारा रिश्ता ठीक हो, हम अपनी बातें रख सकें। और उसमें कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बात इधर का उधर, उधर का उधर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इनके साथ में भी हुआ। लेकिन एक टाइम के बाद जब डिसाइड कर लिया, तब इन्होंने कहीं से उन्हें स्टॉक नहीं किया, कहीं से नहीं, सिर्फ ये देखा कि यार मुझे ठीक होना है, मुझे खुद की हीलिंग पे काम करना है। सेल्फ को हील करते हुए जब इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजा, कोई रिजल्ट नहीं आया, 10 मंथ का टाइम निकल गया, ठीक है। उसके बाद में जब पूरे हील हो गए, ख्याल भी नहीं था उस इंसान का, तब 21 डेज तक उनको लव वाइब्रेशन भेजा कि मैं रिश्ता तो हील कर लूँ, चाहे चीज़ें आगे बने या ना बने। 3 मंथ्स के बाद वो इंसान सामने से चल करके आ गया और वो खुद शादी के लिए छटपटाने लगा, बल्कि ये अब शादी की बात नहीं करते, वो शादी की बात करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप दोनों हमेशा खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें, आप दोनों में प्यार बना रहे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि बटे और एक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।